जो इंस्टेंटली आपके पास आएगा वो इंस्टेंटली ही आपके पास से जाएगा भी, और जो बहुत देर से आता है ना आपके पास, मेहनत कर रहे हो तब जाके आ रहा है, साल 2 साल 5 साल के बाद आपके पास आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका नए ब्लॉग में। और आई एम सॉरी क्योंकि मैं आजकल ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ। उसको ना करने का रीज़न यही है, मतलब दूसरे चैनल पे नहीं ध्यान देने का रीज़न यही है कि मैं अपने दूसरे चैनल पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, जिसके बारे में मैंने आपको कभी डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया है, मतलब कौन सा चैनल है कभी ऐसा नहीं बताया है। लेकिन अभी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर मन करे तो एक बार जाके देखना। देखो यार, मेरा प्लीज़ करने का वैसा आदत नहीं है कि आप, लेकिन हाँ अभी से मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो दूसरा चैनल है उसको आप देख सकते हो, लिंक नीचे मैं दे रहा हूँ। तो बस उसी चैनल पे मैं फ़ोकस कर रहा था क्योंकि उसके 1K मुझे कंप्लीट करने थे, बहुत ही नज़दीक आ गया था, 9 से 11 सब्सक्राइबर था। तो 1 वीक 1.5 वीक मुझे लग गया यार उस पर सब्सक्राइबर को फिर से लाने में, क्योंकि वीडियोज़ और कंटेंट बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फाइनली मेरे 1K उस चैनल पे हो चुके हैं, और इसी के लिए मैं आज जा रहा हूँ मंदिर भगवान को थैंक्स बोलने के लिए, क्योंकि ज़रूरी है यार, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है। वही हमें बुद्धि देते हैं, शुद्ध बुद्धि देते हैं और काम करने की क्षमता देते हैं, और इसी कारण से मैं रेगुलर काम भी कर पा रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है। आपका भी मानना होगा। अब मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, आपका पता नहीं आप मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन माना करो, अच्छा लगेगा, पॉजिटिव रहोगे, सबसे बड़ी चीज़ है। तो कपड़ा वपड़ा तो मैंने डाल दिया है और अब निकलते हैं मंदिर। मंदिर निकलने से पहले ये मैडम जी जो हैं, इन लोगों को घुमाना भी पड़ेगा, इसको और जोई को भी घुमा देंगे, उसके बाद हम निकलेंगे, क्योंकि अगर घुमा के नहीं जाएंगे तो मम्मी को तंग करेगा, इसी कारण से। और शाम में ही मंदिर जा रहे हैं हम, क्योंकि सुबह मतलब दोपहर में ही मेरा कंप्लीट हुआ है, 2-3 बजे मेरा कंप्लीट हुआ था 1K, इसी कारण से मैं शाम में ही मंदिर जा रहा हूँ। चाबी को पॉकेट में रख लेता हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि मैं चाबी ही भूल जाता हूँ। अब गाड़ी से जाना है और चाबी देखता हूँ कि यहाँ टेबल पे मैंने रख दिया है, इस कारण से अभी चाबी ले लेते हैं। तेरे को भी ये गलत सलत चीज़ सिखा दी है हैं? चल कुश्ती मत लड़, चल हट। और जो ये इतनी बदमाश है कि इसको मैं नहीं रहता तो बांधना पड़ता है, मैं रहता तब तो ये खुली ही रहती है, ऐसे इसको बांध के ही रखते हैं। और भाई मेरे साथ बांके भी जा रहे हैं काली को घुमाने के लिए। देखिए, रक्षा करने के लिए इसने डंडा लिया है, लेकिन ये अपना भी रक्षा नहीं कर पाता है। लेके जाएंगे, हाँ, इसके बाद हम लोग जोई को लेके जाएंगे। पगला है, पगला पगले, बंद कर दे। तो जोई को तो हमने घुमा दिया है, और बाकी गार्ड जी इधर हैं, देखिए। बाकी जी, आपको गार्ड बन के कैसा लग रहा है? अब छत पे नहीं लेके जाएंगे, छत पे लेके नहीं जाएंगे हैं? क्यों क्या, जब नीचे में कर ही दी है, क्या की है पता है ना? तभी ऊपर घुमा दीजिए। नहीं, नीचे में पॉटी कर लिया, सुसु कर लिया, तो अब हम जा रहे हैं हमको काम। बाय बाय बाके। और भाई एज ऑलवेज, अगर आप बाहर जाओ और मम्मी जाते वक्त आपको कुछ काम ना दे दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मुझे मिल गया है गेहूँ पिसवाने के लिए, अब मैं जाते वक्त बीच में ही इसको आटा चक्की के मिल में दे दूंगा और वहाँ से चला जाऊँगा अपना काम करने। काम करने का मतलब है मंदिर चला जाऊँगा। और अभी हम ले रहे हैं प्रसाद, जो कि हम मंदिर में चढ़ाएंगे। और जो ये नैवेद्यम का प्रसाद है ना यार, उसका तो बात ही अलग है, मतलब नेक्स्ट लेवल है ये, तो हम इसी को चढ़ाएंगे। और फिर हम ले लेते हैं फूल माला। मम्मी ने बोला था कि तुलसी जी का माला लेना और वही आज चढ़ाना, क्योंकि आज मंगलवार है, तो हम जाके तुलसी का माला भी अपना ले लेते हैं जल्दी से। तो भाई दर्शन तो अपना मस्त हो गया, और लाइट नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अब निकल रहा हूँ। प्रसाद भी हमने ले लिया है, अब जल्दी से बस निकलते हैं, और बहुत गर्मी लग रहा है यार। और भाई ये बच्चा इतना बदमाश है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये तब से ब्राउनी को इतना परेशान कर रहा है, लेकिन मेरी ब्राउनी बेटी इतनी अच्छी है कि इसको कुछ भी नहीं करती है। वैसे वो बांके को बहुत मानती भी है, मानते तो वैसे सब है, लेकिन ब्राउनी का थोड़ा इससे अटैचमेंट ज्यादा है। और हमारे बांके बाबू दिन भर इन लोग से खेलते ही रहते। तो अभी बज रहे रात के 12, और अभी जाके मैं फ्री हुआ, तो मुझे लगा कि आपसे थोड़ा बात करना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या चल रहा है लाइफ में और क्या नहीं। ये इतने ध्यान से क्यों सुन रही है हैं? सारे बच्चे वैसे ही हमारे सो गए हैं, और ये पीछे जो आप मेरे वॉलपेपर का हाल देख रहे हो, वो इन्हीं का काम है। इन्होंने ही ये करामात को किया है, बट कोई नहीं, चलता है, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना इसमें। और ब्लॉग रोज़ नहीं डालने का रीज़न सिर्फ यही था कि अभी दूसरे चैनल पे भी मैं फोकस कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि वीक में 2-3 दिन, या जब भी मेरा मन करे मैं ब्लॉग करूँगा ही, क्योंकि वो भी अच्छा लगता है। अभी घर में एक्चुअली क्या हुआ कि गैदरिंग थोड़ा हो गया, और वो कंफर्टेबल नहीं, जैसे मेरी बुआ है वे, वो कंफर्टेबल नहीं हो पाती है अभी कैमरे के सामने। तो मैं भी बहुत प्रोवोक करना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा कूल रहता हूँ कि चलो भाई, अगर आप नहीं चाहते हो तो इट्स ओके, ज़बरदस्ती करना कुछ सही नहीं होता है।
और यार क्या होता है ना कि जब आप मेहनत करते हो और अकेले करते हो, मतलब एक मोटिव लेके करते हो, तो उसका अलग मज़ा होता है। जैसे मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, अपना दूसरा चैनल था, या ये भी चैनल मैंने स्टार्ट किया है, अभी कुछ मेरे 250 सब्सक्राइबर हैं इस पे। लेकिन अब जब इस पे भी 1000 लोग मेरे से जुड़ जाएंगे ना, तो मुझे खुशी होगी। क्यों? क्योंकि आप जैसे व्लॉग चैनल है, इस पे आप अपनी लाइफ दिखा रहे हो, आप अपनी जर्नी दिखा रहे हो, आप हर कुछ बता रहे हो, और वो लोग को पसंद आ रहा है। उसमें मैं अपने चैनल पे बहुत कुछ सिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ज्ञान व्यान देते रहता हूँ, जिसमें मुझे अच्छा लगता है। आपसे बात करना अच्छा लगता है। शायद मुझे एक ही लोग देखे, दो ही लोग देखे, लेकिन मुझे वो अच्छा लगता है कि हाँ भाई, किसी को मैं अपनी बात बता रहा हूँ। और मैं हमेशा ये ले कर चलता हूँ कि चाहे आप एक ही लोग को कुछ अच्छा सिखा पाओ, लेकिन एटलीस्ट आपने किसी को सिखाया है, इस बात की तसल्ली कल के डेट में आपको रहेगी ही कि हाँ चलो मैंने किसी को तो सिखाया। ये मोटिव से मैं करता हूँ। अब दूसरे चैनल का क्या था कि मैं इसी मोटिव से उस पर भी काम कर रहा था। नहीं तो यार देखो, वायरल होना कभी भी मोटिव नहीं रहता है। मोटिव ये रहता है कि अच्छे से पढ़ना है और स्मूथली पढ़ना है, और लॉन्गिटिविटी और फ्यूचर को देख के आप आज का काम करो। मैं उसी पैटर्न पे चलता हूँ। मैं कभी भी इस पैटर्न पे नहीं चलता हूँ कि मुझे मतलब इंस्टेंटली कुछ चाहिए, इंस्टेंटली फेम चाहिए, इंस्टेंटली। ये सब तो बहुत ही आसान तरीका है। इंस्टेंट फेम जो होता है ना, वो इंस्टेंट ही रह जाता है। इस बात को आप हमेशा समझना कि जो इंस्टेंटली आपके पास आएगा, वो इंस्टेंटली ही आपके पास से जाएगा भी। और जो बहुत देर से आता है ना आपके पास, मेहनत कर रहे हो तब जाके आ रहा है, साल 2 साल 5 साल के बाद आपके पास आ रहा है, तो समझो कि जब आपने 5 साल मेहनत करके उसको पाया है, तो कम से कम 15 साल वो आपके पास टिकेगा भी। और जो इंस्टेंट होगा वो इंस्टेंट ही होगा, वो तुरंत आएगा और तुरंत चला जाएगा। कुछ उसका ना फ़ायदा होगा ना कुछ पता चलेगा। उस तरीके का फेम मुझे कभी चाहिए ही नहीं था। इनफैक्ट अभी भी मुझे कोई फेम नहीं मिला है, लेकिन एक जो पड़ाव था, मुझे था कि मेरे मेरे में भी 1K लगे, वो अब अच्छा लग रहा है देख के। और बहुत ही जल्द मैं उसको 10K करने का कोशिश करूँगा, अपने अच्छे काम से, अपनी मेहनत से और कंसिस्टेंसी से। आप किसी भी चीज़ में अगर कंसिस्टेंट रहोगे ना, तो मेरे ख्याल से आपको सक्सेस मिल जाएगा यार। और कुछ अच्छा प्रोड्यूस करने का कोशिश करो, कुछ अच्छा काम करने का कोशिश करो। और एक बात कि जिस चीज़ में आपको नॉलेज रहे, प्रॉपर नॉलेज रहे, आप वो चीज़ शेयर करो। उसके अलावा आप कुछ मत बताओ। अगर नॉलेज नहीं है तो किसी को बेवकूफ़ के जैसा गलत चीज़ बता देने से कोई अच्छा चीज़ नहीं है। हो सकता है कि आपको थोड़ा फेम वेम मिल जाए उसके वजह से, लेकिन भाई आप किसी की लाइफ बर्बाद कर सकते हो, ये भी आप ध्यान देना। जैसे बहुत सारे लोग हैं यार जो गलत गलत ज्ञान दे देते हैं, ये दे देते हैं, तो वो मत करना कम से कम। और आज मैं मंदिर गया और मैंने हनुमान जी को बोला कि अब मैं जब 10K हो जाऊंगा ना, तब आपके पास आऊँगा। वैसे तो जाते ही रहता हूँ, लेकिन उस दिन भी मैं स्पेशली आपके पास आऊँगा बस। क्योंकि यार जो भी चीज़ें आप भगवान से शेयर करो। और मेरा तो अलग ही सीन है, मैं ऐसे ही कोई भी बात नहीं है जो मैं भगवान को नहीं बताता। मैं हर कुछ भगवान को बताता हूँ। भगवान ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, सब कुछ मैं भगवान को बताता हूँ। आप भी बता के एक बार देख लो यार, आपको भी बहुत पॉजिटिव लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लगेगा आपको कि हाँ भाई मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। और अगर बच्चे को आप नहीं देखे, देखो सारे बच्चे अब बड़े बड़े से हो गए हैं। ये देखो अब बड़े लगने लगे हैं ना, बड़े हो गए। और एक चीज़ सब बोलते हैं कि भाई इन लोग के साथ काम नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता है। तो हाँ ठीक है, काम में आपको थोड़ी बाधा आएगी, लेकिन आप इन लोग से बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है इन लोग के रहते हुए, जो मुझे देखना होता है ना, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आजकल के लोग उस चीज़ से बिल्कुल भागते हैं। मतलब क्या होता है ना कि वो रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल होना ही नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से। अरे ये तो है कि चलो भाई, साथ साथ कुत्ते हम घर में नहीं रखेंगे, चलो ठीक है। बहुत सारे अपने घर के भी काम को स्किप करते हैं। मतलब रूम में अगर पढ़ाई की किसी चीज़ की तैयारी भी कर रहे हैं, कंपटीशन वगैरह की, तो रूम में बिल्कुल कॉम्पैक्ट होके बैठ जाते हैं कि नहीं मैं तैयारी कर रहा हूँ। भाई उसके साथ भी कुछ कुछ काम है जो कर लो, ठीक है, उसके साथ भी आप कुछ कर सकते। और मुझे ना बस इसी मिथ को तोड़ना है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर बढ़ोगे ना, तब आप रियल में बढ़ोगे। क्योंकि ज़मीनी स्तर का जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। ज़मीन पे, धरातल पे हमारे है क्या, आपको पता रहेगा, तभी आपको आगे का भी कुछ दिखेगा।
नहीं तो फिर बाद में मज़ा नहीं आएगा यार कि क्या है, आप हर चीज़ को स्किप करते हुए बड़े हो तो उसमें मज़ा नहीं है। इस सिचुएशन से निकल के दिखाओ ना, तब मज़ा है, मुझे लगता है तब रियल मज़ा है। और बस उसी मज़े का इंतज़ार मैं अभी कर रहा हूँ, और देखना मैं आज नहीं तो कल फोड़ के दिखाऊंगा आपको पक्का। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, और माफ़ करना यार कि मैं रोज़ वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, बहुत जल्दी कंटिन्यू करूँगा। तो थैंक यू, ऐसे ही आप देखते रहो। बाय बाय, गुड नाइट।